भगवान बुद्ध का पूरा जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना जो कि उनके शिष्य यानी उनके भाई के बारे में है, जिनका नाम आनंद होता है। एक बार आनंद भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगती है, जिसके कारण वह एक कुएं के पास पहुंचते हैं, जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती हैं। वह उन स्त्रियों से कहते हैं, कृपया आप हमें पानी पिला दें, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और वो उनके रूप को देखकर पूरी तरह से मनमोहित हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति से करना है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आनंद एक राजकुमार थे, उनकी सुंदरता स्वाभाविक थी। वह स्त्री उन्हें देखकर अपने मन में कई प्रकार की योजनाएं बनाने लगती है कि किस तरह से मैं इस व्यक्ति से विवाह कर सकती हूँ। आनंद जब पानी पीकर वहाँ से वापस लौटने लगते हैं, तब वो स्त्री पीछे से आनंद को आवाज़ देती है और कहती है, सुनिए भिक्षु, क्या आप हमारे घर पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं? आनंद कहते हैं, क्यों नहीं देवी, आज हम आपके घर ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वह स्त्री खुश हो जाती है और आनंद को अपने घर ले आती है और वहाँ पर उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर खिलाती है। भोजन के बाद आनंद वापस चले जाते हैं और अगले दिन फिर उस नगर के अंदर भिक्षाटन के लिए आते हैं। वह स्त्री फिर से उन्हें मिलती है और भोजन के लिए आग्रह करती है। आनंद मान जाते हैं और फिर से उनके घर भोजन के लिए चले जाते हैं। इस बार वो स्त्री और उसकी माँ ने मिलकर भोजन में कुछ बेहोश करने वाली जड़ी बूटियाँ डाल दी होती है, जिसे आनंद खाकर बेहोश हो जाते हैं। अब वो स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह करने का प्रयास करती है। वह गंधर्व विवाह की तैयारी करने लगती है। शाम हो चुकी होती है और संघ में सूचना पहुंचती है कि सभी भिक्षु भिक्षाटन के बाद वापस आ गए हैं, परंतु आनंद अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो उनमें से एक भिक्षु कहता है, आनंद भोजन के लिए उस स्त्री के घर गए हैं जिसके घर वो कल गए थे। तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि आप जाइए और आनंद को लेकर आइए। तो वो भिक्षु उस स्त्री के घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि आनंद बेसुध पड़े हैं और वो स्त्री माला लेकर गंधर्व विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी वो भिक्षु उस स्त्री को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम गलत कर रही हो। वो भिक्षु जल्दी से पानी लेकर आनंद के ऊपर डालते हैं, जिससे कि आनंद होश में आते हैं और जो सब देखकर चौंक जाते हैं। होश में आने के बाद आनंद उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप बुद्ध के पास चलिए, अब वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सभी लोग बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वह स्त्री महात्मा बुद्ध से कहती है, हे प्रभु, आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? मैं आनंद से प्रेम करती हूँ, अगर मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या प्रेम करना गलत है? आनंद की तरफ बुद्ध देखते हैं और कहते हैं, क्या आनंद तुम भी इससे प्रेम करते हो? आनंद कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं इस स्त्री से प्रेम नहीं करता। बुद्ध उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आनंद के भीतर क्या अच्छा लगता है? वो स्त्री कहती है, सब कुछ प्रभु, मुझे आनंद की आंखें, नाक, कान, मुंह, ओठ, सब कुछ मुझे आनंद का अच्छा लगता है। बुद्ध कहते हैं, तुम आनंद से प्रेम नहीं, तुम उसके शरीर से प्रेम करती हो, तुम इसके रूप से प्यार करती हो। यदि तुम इससे प्रेम करती तो क्या तुम इसके रास्ते का बाधा बनती? तुम जानती हो कि यह व्यक्ति एक राजकुमार था, परंतु इसने सत्य की प्राप्ति के लिए सभी ऐशो आराम छोड़कर यह रास्ता चुना है, क्योंकि यह चाहता है कि यह कुछ ऐसा पाए जिसके बाद सब कुछ को पाने की आकांक्षा खत्म हो जाए, और तुम इसके रास्ते की बाधा बन रही हो। तो यह कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, यह आकर्षण है जो तुम्हें आनंद के प्रति हुआ है। यदि तुम्हें इससे प्रेम होता तो तुम इसके रास्ते का बाधा कभी नहीं बनती, बल्कि इसे सहयोग करती। इतना सुनकर वह स्त्री बहुत पीड़ा से भर जाती है और कहती है, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैंने केवल अपने बारे में ही सोचा और गलत योजनाएं बनाई। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बुद्ध कहते हैं,
मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और यह सभी लोग भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। पर सवाल ये नहीं है कि हम तुम्हें क्षमा करते, सवाल यह है कि क्या तुम अपने आप को क्षमा कर पाओगी। जरा सोचिए, उस लड़की की ही तरह हम भी कई बार ऐसे काम करते हैं जिनमें सिर्फ हम अपने लालच, अपना स्वार्थ देखते हैं और दूसरे के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं। और इसका सिर्फ उसी को नुकसान नहीं होता, हमें भी होता है। स्वार्थ में अंधे हम सब कुछ जानते हुए भी उसी गलत काम को करते हैं और अंत में जब हमारी गलतियों का परिणाम हमारे सामने आता है तो हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं और पूरा जीवन पीड़ा में बिताते हैं। हमें हमारी गलतियों से सीखना चाहिए और उस पर पछतावा भी करनी चाहिए, और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वही गलती दोबारा भविष्य में ना हो। और कोई भी काम करने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए उससे किसी व्यक्ति को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सभी गलतियों से आप सीख नहीं सकते। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें करने के बाद आपको सीखने तक की गुंजाइश नहीं होती और आप जीवन भर आत्मग्लानि के कैद में रहते हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद की गलतियों से ज़्यादा दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि यह जीवन गलत कर कर के सीखने के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम भी इस कहानी के सीख को अपना सकते हैं और ऐसी गलती करने से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ ही वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।